क्या एफिलिएट मार्केटिंग फ्री में हो सकती है? ये एक ऐसी क्वेश्चन है जो हर किसी को होती है, इवन मुझे भी थी जब मैं इनिशियली स्टार्ट कर रहा था। सो चलो आज इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, क्या फ्री में हम ये चीजें कर सकते हैं? इफ यू आर इंटरेस्टेड, स्टे ट्यून विद द वीडियो, वी आर रोलिंग राइट नाउ, लेट्स रोल द इंट्रो। हे एवरीवन, वेलकम। सो आज हम बात करने वाले हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग फ्री में हो सकती है या नहीं। सो अगर आपको सिर्फ इसका आंसर चाहिए तो लेट मी टेल यू, यस, एफिलिएट मार्केटिंग फ्री में हो सकती है। बट यहाँ पर बात आती है इफिशिएंसी की, कि क्या जो मैं टाइम इन्वेस्ट करूंगा, क्या जो मैं एफर्ट इन्वेस्ट करूंगा फ्री में, वो लायक है उस चीज को इन्वेस्ट करने के? क्या वो एफिशिएंट है? क्या वो मुझे उतनी अर्निंग्स दे सकता है जितना मैं अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करूं तब मुझे मिलेगा? तो ये चीज आपको क्लियर करनी चाहिए पहले। आपको ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे जहां पर आपको बात की गई होगी कि फ्री में आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ये सब चीजें, बट उन्होंने कभी आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की होगी। बट हम इस वीडियो में पूरी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हम आधी अधूरी बात नहीं करते इस चैनल पे। So if you are interested in listening to everything that you need to know about digital marketing, stay tuned with the video, stay tuned with the channel, subscribe to the channel. So तो देखो, एफिलिएट मार्केटिंग के फ्री की एफिशिएंसी क्या होती है। फ्री में अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो एफिशिएंसी बहुत कम होती है उस चीज की, क्योंकि देखो पहली बात, अगर आप ब्लॉग और एसईओ को फ्री मान रहे हो तो लेट मी टेल यू, वो फ्री नहीं होगा। ब्लॉग्स में हजारों तरह के खर्चे होते हैं, उसके ऑप्टिमाइजेशन में खर्चे होते हैं, उसके लिए जो हमें एसेट्स खरीदने होते हैं उनमें खर्चे होते हैं, तो बहुत सारी तरह की खर्ची होती है उनमें। अगर आप वीडियो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर भी फ्री में नहीं आते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर मैं प्रमोट नहीं करता, अगर आप पायरेसी कर रहे हो तो वो आपकी बात है, बट फिर भी आपको इंटरनेट चाहिए, ये सारी चीजों का खर्चा आता है, तो फ्री में कुछ नहीं होता। और इंटरनेट भी अगर आप वीडियो क्रिएशन कर रहे हो तो एकदम मतलब लो एंड मोबाइल इंटरनेट से आपका काम तो चलेगा नहीं, आपको ब्रॉडबैंड ऑप्ट करना पड़ेगा। तो उस चक्कर में आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगी, और साथ ही साथ ब्लॉग के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें चाहिए, जैसे होस्टिंग हो गया, डोमेन हो गया, ये सारी चीजें आपको चाहिए जो पैसे मांगती है, वो फ्री में आपको नहीं देती। और फ्री में जो भी चीजें अवेलेबल होती है वो बहुत ही वाहियात होती है, तो कोई मतलब नहीं होता फ्री में चीजों को लेने का। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो चुका है कि ब्लॉगिंग और एसईओ फ्री नहीं होता। एसईओ में भी आपको टाइम कंज्यूम होता है, एसईओ में आपका बहुत सारा टाइम जाता है और वहां पर रिजल्ट्स भी क्लियर नहीं होते। तो ये चीजें फ्री में नहीं होती, पेड ही होती है, बहुत सारी चीजों में खर्चे आते हैं, तो ये वाले सेक्टर को हम फ्री नहीं पकड़ेंगे। तो फ्री में क्या चीजें हो सकती है? फ्री में हो सकती है इफिशिएंट मेथड, अगर मैं बताऊं तो फ्री में हो सकती है इंस्टाग्राम पेज या फिर फेसबुक पेज। अब फेसबुक की रीच बहुत डेड है, तो आप ऑर्गेनिकली फेसबुक रीच के बारे में पल्ले मत पड़ो, बहुत डेड है या फेसबुक की ऑर्गेनिक रीच। बट इंस्टाग्राम की ऑर्गेनिक रीच बहुत अच्छी है। अगर आप अच्छे से कंटेंट जनरेट कर पाओ, रेगुलर कंटेंट दे पाओ, अच्छे हैशटैग्स यूज कर पाओ, तो रीच बहुत अच्छी खासी है। सो ये मैं आपको अगर चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, मैं इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ अबाउट रीच एंड एवरीथिंग, तो आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे कि मैं कैसे चीज़ों को करता हूँ, कैसे ऑप्टिमाइजेशन होती है, कैसे हैशटैग्स में यूज करता हूँ, तो वो चीज़ें आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बात हो रही है कि इंस्टाग्राम पेज अभी किस चीज़ के ऊपर पकड़ लो। अगर आप कोई नीश सेक्टर पेज क्रिएट कर रहे हो, जैसे पकड़ लो आप डॉग्स के ऊपर लिख रहे हो, डॉग्स के ऊपर भी आप लिख रहे हो सिर्फ लेब्राडोर के ऊपर, या फिर पकड़ लो आप बुलडॉग्स के ऊपर लिख रहे हो, तो क्या कर सकते हो आप उससे रिलेटेड एक पेज बना सकते हो, बहुत ही नीश टारगेटेड, सिर्फ बुलडॉग वाले। अब देखो, डॉग्स के पेज बहुत सारे हैं, बट पर्टिकुलरली बुलडॉग के ऊपर आपको पेज नहीं मिलेगा। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर पेज बहुत सारे हैं, बट पर्टिकुलरली आपको कंटेंट क्लस्टरिंग के ऊपर पेज नहीं मिलेगा। ये वाली चीज होती है माइक्रो नीश, इसको माइक्रो में नहीं बोल सकते, एकदम मतलब टाइनी नीश होती है ये। तो ये तरह की नीशेस क्या होती है, ये तरह पे पूरी टारगेटेड ऑडियंस आपके पास आती है, और बिलीव मी, आप कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो उसके लिए ढेर सारी ऑडियंस अवेलेबल है जो आपको इनफ पैसे बना के दे सकती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी चीज के रिलेटेड नीश को काम कर सकते हैं, वहां पर हम पेज ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद वहां पर हम प्रमोट कर सकते हैं चीजों को। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, बट इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होगा आपका,
बिलीव मी, अगर आप 10,000 20,000 तक भी जाना चाहते हो ऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम पे, तो आप मिनिमम टू मिनिमम पकड़ के चलो कि आपको 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का टाइम इजीली लग सकता है। तो ये चीज आप पकड़ के चलो। अब यहाँ पर आ जाती है बात कि इसको छोड़ के हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं। इसको अगर आप छोड़ दो तो इसको छोड़ के आपके पास ऑप्शन होता है कि आप रेडिट को यूज करो। रेडिट को यूज करना अगर आपको सीखना है तो मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको सिखा दूंगा कि रेडिट को कैसे यूज करना है। रेडिट को यूज करना एक बहुत ही ऑसम टेक्निक है जहां पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो, अपने आर्टिकल्स लिख सकते हो और उन आर्टिकल्स को रैंक करवा सकते हो। अच्छी खासी अगर आपको आर्टिकल लिखनी आती है तो आप अच्छा खासा एफिलिएट मार्केटिंग कमीशन जनरेट कर सकते हो रेडिट से। बिलीव मी, मैंने खुद रेडिट से बहुत सारी चीजें की है, मुझे रेडिट से क्लाइंट्स भी मिले हैं। रेडिट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू यूज। अगर आपके पास दिमाग है यूज करने लायक रेडिट को, तो रेडिट कैन वर्क वंडर्स फॉर यू। और अगर रेडिट यूज नहीं करना आता, आपको थोड़ा लो की टाइप कुछ चाहिए, तो वो है कोरा। कोरा भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जाके डिफरेंट क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। और अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो आप उसे रेकमेंड कर सकते हो अपने लिंक के थ्रू। अब वो बंदा जाके, सपोज पकड़ लो कोई आपने हेयर फॉल का प्रोडक्ट रेकमेंड किया, ओके, अब बंदा जाके उसको अमेज़न पे सर्च नहीं करेगा या फिर फ्लिपकार्ट पे जाके वो सर्च नहीं करेगा, वो डायरेक्टली अभी इतना बड़ा प्रोडक्ट का नाम होगा, कौन जगह सर्च करेगा, डायरेक्टली वो आपके लिंक पे टैप करेगा और चला जाएगा। ये होता है एफिशिएंसी रेट। तो वहां पर एफिशिएंसी है कि मैं लिंक पे क्लिक करूँ सीधा चला जाऊँ, तो वो वाली चीज होती है। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, अगर आप न्यूली स्टार्ट कर रहे हो, आपको पार्ट टाइम करना है, तब आप ये सारी टेक्निक्स को देख सकते हो कि आप कोरा पे काम करो बहुत सारा। उसके बाद आप ट्विटर का भी यूज कर सकते हो। आप ट्विटर के अंदर जाके कोई भी क्वेश्चंस हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें होगी, उनका आंसर करो, उनको एक्सप्लेन करो। जैसे पकड़ लो कोई पकड़ रहा है ईमेल मार्केटिंग के लिए, उसको बेस्ट टूल क्या है, सोल्यूशंस क्या है, तो आप ईमेल मार्केटिंग के ऊपर पूरा सब लिख के मेलचेम्प को रेकमेंड कर सकते हो। आप वहां पर भी आप मेलचेम्प का एफिलिएट बन के एफिलिएट प्रोग्राम प्रमोट कर सकते हो उनका। किसी को होस्टिंग चाहिए, आप होस्टिंग का साइट ग्राउंड का प्रोग्राम ले लो, होस्टिंग का एफिलिएट प्रोग्राम ले लो, वहां पर जाकर उन चीजों को प्रमोट करो। तो ये सारी होती है फ्री टेक्निक्स जो आप यूज कर सकते हो। अब देखो, फ्री टेक्निक्स फ्री होती है और अगर आप पेड यूज कर रहे हो तो वो पेड ही होगी। पेड आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स देंगे, फ्री आपको बहुत लंबा टाइम ले लेंगे। बट अगर आपको फ्री कब यूज करना चाहिए, फ्री आपको तभी यूज करना चाहिए जब आपके पास अभी कोई भी पैसा नहीं है, आपको हाई एंड इनकम की अभी कोई नीड नहीं है, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जस्ट आपको पॉकेट मनी चाहिए, या फिर आप कोई काम कर रहे हो, आपको एक साइड इनकम सोर्स जनरेट करनी है जहां से मुझे 3-4-5 हज़ार रुपए मिल जाए, तो उसके लिए फ्री प्रोसेस इज गुड। बिकॉज देखो, एफिलिएट कमीशन बहुत कम होते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि ऐसी टेक्निक्स को लेके आप क्लिक बैंक या फिर ऐसे कोई बड़े बड़े एफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन करोगे, तो बिलीव मी, बेकार में ज्वाइन कर रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ऐसे बड़े बड़े जो एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज इन्वेस्ट करनी पड़ती है। बिना स्ट्रेटेजीज के आप उन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से जो 50% 60% कमीशन में सॉफ्टवेयर रिलीज होते हैं, कोर्सेज रिलीज होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लेटेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, आप उनको सेल आउट नहीं कर पाओगे। उसके लिए पूरा फनल क्रिएट करना पड़ता है, सारी चीज़ों को, बहुत सारा काम होता है उसमें, वो हम बाद में कभी एक्सप्लेन करेंगे दूसरे वीडियोस में। बट ये समझ लो कि आप फ्री में उन चीज़ों को टारगेट नहीं कर सकते। आप फ्री में इतना कैप लगा लो कि आप 10,000 से 20,000 रुपए तक जा सकते हो फ्री में, एंड दैट टू डिपेंड अपॉन कि कितना टाइम और एफर्ट्स आप लगा रहे हो। तो ये चीज़ होती है एफिशिएंसी, इसकी तभी है जब आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कमा रहे हो और आपको थोड़े बहुत पैसे चाहिए फॉर पॉकेट मनी, तभी आप इन चीजों को ट्राई करो, वरना मत करो। सीरियसली, अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पर हम इसी तरह के मजेदार वीडियोस को लेके आते हैं और इनके ऊपर बात करते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। I will see you in the next video. Signing off.